सिया राम मैं सब जग जाना। प्रभु श्री राम जी की भक्ति में न केवल हनुमान जी बल्कि अनन्य सैकड़ों करोड़ों उनके भक्त लगातार राम नाम लेते रहते हैं। आज के इस युग में भी जब आधुनिकता का बोलबाला है, तब युवाओं से लेके जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या संत महात्मा हैं, वे भी राम नाम लेते रहते हैं। तो राम नाम का क्या महत्व है, राम नाम का क्या गूढ़ रहस्य है, इसे आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं अनुराग तागड़े आराध्य तागड़े चैनल के लिए आपका स्वागत करता हूँ। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ महंत श्री बालकदास जी महाराज उपस्थित हैं और आज हम राम नाम पर ही चर्चा करेंगे। तो महंत बालकदास जी महाराज, राम राम। सीताराम सीताराम। महंत जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है कि राम नाम के गूढ़ रहस्य ऐसा क्या है कि हम लगातार जितनी बार भी राम नाम लेते हैं उतना ही और आनंद आते जाता है, उतना ही अंदर आत्मा के भीतर एक अलग प्रकार की तृप्ति महसूस होने लगती है। तो ये राम नाम का गूढ़ रहस्य क्या है? देखिए, राम नाम का रहस्य, उसकी गूढ़ता तो चारों वेद भी नहीं गा पाए जी। वेदों ने कहा नेति नेति, अर्थात ये भी नहीं ये भी नहीं, कुछ और ही है। और इस पृथ्वी के महिदेव अर्थात महादेव, जिन्होंने इतने हजार ग्रंथों का पठन पाठन करने के उपरांत जो चीज रखी है अपने पास, वो रा और म, दो अक्षर ही रखे। तो इसकी गूढ़ता, इसका प्रामाणिकता, इसमें संतों ने, विद्वानों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, महंतों ने इतना कुछ लिखा है और आज भी लोग लिख ही रहे हैं। जहां तक हम अपने गुरु से ज्ञान ले पाए हैं, उन्होंने कहा बच्चा, ये शब्द ही माया है, जितना बोलेगा उतनी माया ही बढ़ाओगे। अच्छा। तो राम नाम की अगर माया बढ़ती है तो इसमें कोई अनुचित नहीं है जी। इसलिए कहा भी गया है, माया बेटी राम की, माया जायो राम, राम बिना जो बात करे सोहे नमक हराम। तो राम का तत्व, राम का गूढ़ता, ये अवर्णनीय है। जो कहे कि मैं इसके बारे में कुछ जानता हूं, तो वो एक कि बाल के बराबर कुछ ज्ञान लेकर अपना कुछ लिखता है। जब महादेव उनका सुमिरन ही करते रहते हैं दो अक्षर को लेकर, और काशी में उस नाम को सुनकर मुर्दे को भी मुक्ति देते रहते हैं, तो ऐसा राम का नाम है जिसका वेद वर्णन नहीं कर सके, कोई पार नहीं पा सका, तो हम आप क्या उसके बारे में जान लेंगे? क्या बात है। बेहतर यही है कि जो आशुतोष शिव कर रहे हैं कि राम का नाम का सुमिरन करने वालों को भी वो मुक्ति दे रहे हैं, तो हम तो मुक्ति के दाता है नहीं। हम कम से कम इतना तो कर सके कि ज्यादा बात न करते हो, हम सुमिरन ही करते रहे। और गोसाई जी ने मानस में लिखा है, तुलसी बाबा ने, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पा रहा है। तो जब आधार ही सृष्टि का और ब्रह्मांड का रा और मम है, तो हम व्यर्थ की गूढ़ता का चर्चा न करते हुए सुमिरन की ओर ध्यान दें। बहुत ही सहजता और सरलता के साथ राम नाम के महत्व को महंत बालकदास जी ने बताया हमें। महंत जी, मेरा यहाँ पे यही प्रश्न है कि आपने गूढ़ता को बहुत ही सरलता से बता दिया कि राम नाम ले, उसका जो महिमा है या उसका जो तत्व है वो अवर्णनीय है। पर आजकल ये देखने में आता है कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो राम तत्व, शिव तत्व और बड़े बड़े शब्दों को लेके लोगों को उलझाने में लगे हुए रहते हैं। और इधर ये भी कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आम जनता भ्रमित हो रही है कहीं, या राम नाम का जो असल उनको ध्यान करना चाहिए या राम नाम लेना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं उनके मन में भ्रम पैदा किया जा रहा है? तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए अनुराग जी, आपने दो प्रश्न पूछ लिए जी। एक गुरु के लिए पूछा जी,
और वर्तमान समय पे जो स्थिति हो रही है, ये स्थिति बड़ी भ्रामक है। और जहाँ तक आप थोड़ा सा भी अगर स्वयं पाठ राम का सुमिरन करें, जिस प्रकार बालक ध्रुव ने एक वाक्य नारद का सुनकर सब किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया, तो आज भी देखें ध्रुव तारा महिमा मंडित हो रहा है, पूरा सौर मंडल उन्हीं के चारों ओर घूम रहा है। तो इस प्रकार से ईश्वर तत्व का नाम है कि जिसको सुमिरन करने से आप इस युग में नहीं, युगों युगांतर तक आपकी कीर्ति बनी रहती है। तो आप ईश्वर के नाम को बट्टा न लगाए और ये ना कहे कि गुरु से ही ऐसा होगा, गुरु से वैसा होगा। ऐसा कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। गुरु का अर्थ ये कि जो आपसे ज्यादा जानता हो, ठीक है ना। ये हमारा अहंकार रहता है कि हम तो कई समय ऐसा देखे हैं कि कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि वो बाबा ज्यादा पावरफुल है, वो गुरु बनने योग्य है। अरे शिष्य गुरु ढूंढ लेगा तो गुरु क्या करेगा? क्या बात, सही है, बिल्कुल सही है ना। अब आप सुंदरकांड की एक चौपाई देख ले, उसमें लिखा है ना, तामस तनु कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इस चीज को ऐसा जोड़कर देखना है और संत संगति को भी ऐसे जोड़कर देखना है कि ईश्वर की कृपा के बगैर सत्संगति नहीं है। ईश्वर की कृपा के बगैर आपको कोई मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक नहीं मिल सकता। वही पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक आपका गुरु रहता है। तो गुरु भी ईश्वर कृपा से मिलता है। अगर आप ही ढूंढने लग जाए कि मैं अपना गुरु ढूंढ लूं, तो शिष्य इतना योग्य हो गया गुरु ढूंढने का, तो गुरु को शिष्य ढूंढने की क्या आवश्यकता है? सही है, बिल्कुल सही। तो इसलिए इस भ्रामक प्रचार में और इस उलझन वाली दुनिया में आप स्वयं राम के नाम पर अपना आश्रय करें और उन्हीं की कृपा से और हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से आपको कोई ना कोई पथ प्रदर्शक मिलेगा। वो आपको अगर दिशाहीन हो रहे हो तो सही मार्ग पर लेकर निकल जाएगा। तो महन जी ने ये, तो यहाँ हम आपको एक चीज और बता दें। देखिए कि आप इंग्लिश पढ़े लिखे हैं जी, तो आप देखेंगे कि 3D का इसमें समावेश रहता है, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन। क्या बात। ये 3 चीज व्यक्ति में पैतृक गुणों में या उसके जेनेटिक्स में से आ सकती है। इसके अलावा चौथी डी जो रहती है उसको कहते हैं हम डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन जो है ये आपको समाज से मिलता है। अच्छा। और सबसे अंतिम डी दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन, वो गुरु से मिलता है। क्या बात है। गुरु आपको केवल दिशा दे सकता है, चलना आपको है। बहुत बढ़िया। तो पथ प्रदर्शक की जो बात गुरु के लिए कही गई है ना, अब गुरु ये नहीं है कि ढोल पीट रहे, आप भजन गा रहे हो, सत्संग कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये सब जो है ये व्यापार है। अच्छा। ये स्पष्ट हम कह दे कि देखिए, आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, हमारी भी आंखें खुली है कि फलाने बाबा कथा करने आ रहे हैं, भागवत कथा, फिर कहते हैं उनका 25 लाख का रेट है, कोई 50 लाख का रेट है। अरे कथा जो है ये बेचने निकले हो आप। सही है, बिल्कुल सही। जब आप मार्केटिंग कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो वो कहाँ इस कान से सुनता है, उस कान से छोड़ देता है, उसी में नाच गाने चल रहे हैं, है ना। कथाकार एक बहुत पहले हुए थे, वो आचार्य डोंगरे महाराज। अच्छा। जो आंख बंद करके कथा बोलते थे, वो पूरी भागवत कथा उनको मुखाग्र याद होती थी। वो थे ज्ञानी। वो जब भी कथा उनके 7 दिन की भागवत होती थी, उनके आसन पर आग लग जाती थी। अच्छा। ऑटोमेटिक। कैसी लगती थी, क्या लगती थी, ये कोई नहीं जानता। अच्छा। तो ऐसे भी हमने इस समाज में देखे हैं योगी, ज्ञानी, तपस्वी, कथाकार जो किसी में लिप्त भी नहीं हुए। इसलिए सभी एक लाठी से नहीं हाँक सकते। कुछ विद्वान आज भी हैं जिनको किसी चीज से मोह नहीं रहता, वो अपनी कथा करके चले जाते हैं, जिनको ज्ञान लेना ले लेते हैं। हमने यहाँ गुरुओं से सुना है कि समाज को सुधारना के लिए बहुत सुधारक आ गए। यहाँ राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, गांधी भी आ गए, और भी विवेकानंद भी आ गए। क्या समाज सुधरा है? आप स्वयं इसका उत्तर ढूंढ लें। बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इसलिए किसी को सुधारने के बजाय खुद ही सुधर जाओ और राम नाम जपना शुरू कर दो, सब गुरु भी मिल जाएगा और आपकी सदगति भी हो जाएगी।
बहुत बड़ी बात कही महंत बालकदास जी महाराज ने कि हमें गुरु ढूंढने की अपेक्षा खुद ही हम सुधरे, खुद ही अगर राम नाम मिले तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। आज आराध्य तागड़े चैनल में बहुत सारी हमने बातें की, हमने धर्म आधारित बात की, इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे, और महंत जी से और भी बातें करेंगे हम, क्योंकि ये ऐसी प्यास है जो बुझे नहीं बुझती। धर्म और आध्यात्म की प्यास ऐसी है कि जो बुझे नहीं बुझती। तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए महंत जी से फिर निवेदन करेंगे कि इस मुद्दे पे और हमें मार्गदर्शित करें। देखिए, आप लोग भी अलग अलग माध्यमों से जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं जी। आजकल वो क्या आ गया बाजार में, टीवी जिसमें आप देखते हो बाबा कथा करता है, सब आप सब देखते रहते हैं सब चीजें, उसी से आजकल ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लोग ज्ञानी बनने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक, आप बने, हमें कोई उसमें वो नहीं, लेकिन सुमिरन जो है जी, ये मूल मंत्र है कलयुग का जी, बिल्कुल सही। तो आप कहीं ना भटके, सुमिरन शुरुआत कर दें। देखिए, लोग कहेंगे फिर गुरु चाहिए आपको, आप सुमिरन करते रहे, विश्वास रखें, कोई ना कोई गुरु आपको मार्गदर्शन कर देगा। एक दूसरा इसमें यह रहता है कि जैसे हम लोग गुरुओं के साथ संगत किए हैं, काफी वर्ष हमने गुरु सेवा में भी दिए हैं, हम लोग यही समझ पाए, हमें भी कहते थे बच्चा ये याद रखो, तुम भजन करो, राम नाम जपो। हमने कहा ठीक है गुरुजी, ये उम्मीद मत करना कि पार लग जाओगे। अच्छा। हमने कहा गुरुजी बस जपते रहना, ये काम है अपना। जब आप भवसागर पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां बड़े बड़े महात्मा युगों से लंगर डाले बैठे हैं जी सागर में। कोई की किसकी कितनी आयु, किसकी कितनी आयु, कौन कितना तपस्वी, कौन कितना सिद्ध। तो आप उनको देखते हो और भ्रमित हो जाते हो, क्योंकि आपके मन में एक आत्मग्लानि और बोध आ जाता है कि अरे मैं तो 60-70 साल का एक छोटा सा सुमिरन करने वाला बालक, और ये 3000, कोई 500, कोई 200 इतने वर्ष से बैठे हुए सागर में, उनको देख के डर जाता है जी। तो ये जो डर उत्पन्न होता है, इसी डर से वो जो सागर के किनारे गया है वहां से पार नहीं लग पाता है। अच्छा। भयभीत हो जाता है। यहीं पर गुरु की आपको आवश्यकता पड़ती है कि वही गुरु अगर सच्चा होगा वो पहले ही आपको बोलेगा कि बच्चा राम नाम सुमिरन करते रहो, देख कर आंख बंद कर लो और आप आगे बढ़ते चले जाओ, आप भवसागर से पार निकल जाओ। क्योंकि ये महात्मा, ये साधु, ये सन्यासी, ये योगी जो वहां लंगर डाले बैठे हैं, वो भी इसी इंतजार में बैठे हैं, इस घड़ी के लिए बैठे हैं कि मेरा भी नंबर आएगा और मैं भी सागर से पार चला जाऊंगा। लेकिन जब आप उनको देख के भ्रमित हो जाते हो संसार सागर में, तो आप अपने आप को भूल जाते हो, उनकी महानता आपके ऊपर चढ़ बैठती है। यही भ्रम का सबसे बड़ा कारण हो रहा है। आप उनका वैभव, उनकी माया, उनकी छाया और उस चीज पे भ्रमित न होकर आप मूल सिद्धांतों को पकड़े, क्या राम के नाम को। क्या बात। राम नाम ही सहारा है, ये पार ले जाएगा। इसके लिए सभी ने, चाहे वो कबीरदास हो, उन्होंने भी राम नाम सुमिरन किया है, चाहे सूरदास हो, चाहे आपके रहीमदास हो, और तुलसीदास बाबा ने लिखा ही है ना। तो ये चीजें हमको गुरु ज्ञान से मिलती है कि हमें नहीं बढ़, जैसे बालक ध्रुव है, प्रहलाद है, ये सीधे सीधे पार लग गए ना। आज भी कई महात्मा है जो लंगर डाले बैठे पार ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि इसका मूल तत्व ये जाने, पार लगाने वाला वो प्रभु श्री राम है। क्या आप नहीं हो कि पार हो जाओ, आपके पास एक ही सहारा है राम के नाम का। वो सहारे से आप चलते चले जाइए और उनकी कृपा से आप पार लगोगे। तो इसमें ये कृपा में ये कहीं नहीं होता कि ये इतने वर्ष से तपस्या कर रहा है तो ये पहले पार लगेगा, ये इतने वर्ष से, अरे एक छोटा बच्चा जो 12 वर्ष से तपस्या कर रहा है वो पहले पार लग जाता है। क्या बात। क्योंकि पार लगाने वाला राम है ना। किसका प्रेम उसके प्रति कितना प्रगाढ़ता से प्रदर्शित हो रहा है और कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच हो रही है। जिस प्रकार से आप ऐसी तपस्या करें कि जैसे एक कील और चुंबक, आप 100 बार एक चुंबक को ऐसा घुमाएंगे उसके ऊपर से, तो वो
छोटी सी कील में भी चुंबक के गुण आ जाएंगे, क्या चुंबक तत्व उसमें भी उसमें भी आ जाए। तो आप ऐसी तपस्या करें कि आपके शरीर का एक एक रोम रोम बाल राममय हो जाए। बहुत ही बढ़िया। तो वो राम के डायरेक्शन में जब एक एक आपका शरीर का सेल्स, कोशिकाएं, केस, सर्वस्व उसमें जब लीन होता है तो पार लगना कोई कठिन नहीं होता। क्या बात। क्योंकि यही वो घड़ी है जहां पर प्रभु से प्रेम आपका उत्पन्न होता है और पार लगना सुनिश्चित हो जाता है। ये उन लोगों के शब्द हैं जो पार लग चुके हैं। क्या बात है। उन्होंने लिखी हुई ये चीजें हैं कि जब आपके रोम रोम में, कण कण रम छिद्रों में से राम राम अगर गुंजायमान होगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि तुलसी बाबा ने इसमें चौपाई लिखी है, सोई जाने जही धीर जनाई, जाने तुमरी तुम हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। हे राम जी, तुम्हारी कृपा से लोग तुमको जानते हैं। जो तुमको जान लेता है अर्थात जिसको तुम जना देते हो उसको संसार में जानने लायक फिर कुछ नहीं बचता। जो तुम्हें जान लेता है और आपकी कृपा से आप उसको जना देते हो वो तुम्हारा ही होकर रह जाता है। तो इस प्रकार से ये सब जो है उसी की कृपा से होता है। तो कबीरदास जी बोले ये एक हंस पर एक डाल पर दोनों बैठे गुरु और चेला, दोनों चला चली का मेला है। तो यही ये अंतर समझने लायक हो जाता है कि हमें ईश्वरी तत्व में अपने आप को लगाकर सुमिरन करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि कलयुग में न यज्ञ न जप ज्यादा कुछ नहीं है, केवल एक सुमिरन ही है। और राम का नाम आप कैसे भी सुमिरन कर सकते हैं, कैसे बस करना सुमिरन है, ये शर्त है उसकी। करते रहो, आप निकल जाओगे। क्या बात है। तो आज महंत बालक दास जी महाराज ने बहुत ही सहज सरल शब्दों में किस प्रकार से भक्ति की जाए, किस प्रकार से राम नाम का महत्व है वो बताया है, गुरु के महत्व को भी बताया है। अब इतनी सहजता और सरलता के साथ और कई ऐसे गूढ़ बातें भी उन्होंने सहजता के साथ बताई, तो निश्चित रूप से आप सभी के मन में महंत बालक दास जी महाराज जी के बारे में भी को लेकर भी उत्सुकता जागृत होगी। और मैं आपको बता दूं कि महंत बालक दास जी महाराज जी का जो जीवन चरित्र है वह अपने आप में बहुत ही भक्तिमय है और आम जनता के माध्यम से बोलूं तो बहुत चमत्कारों से भरा हुआ है। तो हम अगले एपिसोड्स में हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि महंत बालक दास जी महाराज से ही हम चर्चारत रहेंगे और उनसे उनकी बचपन से लेके अब तक की जो यात्रा है, जो कि उनके गुरु के साथ बिताया गया समय है और हिमालय में बिताया गया समय है, और अभी भी जो उनकी यात्राएं चलती है या अभी भी उनकी ध्यान साधना जो चलती है उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिनके श्रीमुख से आपने ये सब चीज़ें सुनी उनका चरित्र भी जानना जरूरी है कि कितने उन्होंने जिसको बोल सकते हैं कितनी उन्होंने तपस्या की है और बाल ब्रह्मचारी हैं और लगातार तपस्यारत रहते, लगातार राम नाम लेते रहते और राम काज में लगातार लगे रहते हैं। तो अगले एपिसोड्स में हम महंत श्री बालक दास जी महाराज जी के बारे में भी जानेंगे, उनसे ही जानेंगे कि किस प्रकार से बचपन से अब तक का उनका सफ़र हुआ, कैसे कैसे उसमें प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान जी महाराज ने कैसी कैसी उनको सहायता की आगे बढ़ने में, और किस प्रकार से गुरु मिले, गुरु से किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान लिया और आगे उनकी जो साधना की जो यात्रा है वो लगातार जारी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महंत बालक दास जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। और आप सभी दर्शकों के लिए यही है कि आप हमारा चैनल देखते रहिए, अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रसिद्धि दिलाने के लिए इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।